Hey everyone, before starting this video, if you want to learn complete Android app development from beginner to advanced level, then you can check out my course on Udemy from the link given in the description. Previously this course was expensive, but now I have made it very affordable so that anybody can join it. Apart from this, YouTube पर भी मैं कई सारी छोटी छोटी clips upload कर रहा हूँ जिससे कि आप कम समय में Android related concepts easily सीख पाएंगे. So definitely subscribe to this channel as well and let's start the video now. इसके बाद आती है मेथड्स या फिर फंक्शन. तो कोटलिन के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के फंक्शंस अवेलेबल है जो कि आपको जावा में नहीं देखने को मिलेंगे. तो यहाँ पर कई सारे ऐसे फीचर है फंक्शंस के जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे या फिर यहाँ पर वाइडली यूज्ड होते हैं. ओके, तो फंक्शंस के अंदर ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कोटलिन के अंदर वाइडली यूज्ड होते हैं और कोटलिन के अंदर होते हैं. ओके, तो वो कौन कौन से है तो यहाँ पर आपको चार टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे या फिर वाइडली यूज मिलेंगे कोटलिन के अंदर. तो वो है कोटलिन फंक्शन एज एक्सप्रेशन. ओके, तो कोटलिन में फंक्शन को एज अ एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो. ओके, और कोटलिन के अंदर नेम्ड पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर और वेयर आर भी प्रेजेंट है. तो वो हम डिस्कस करेंगे कि इसको आपको कैसे यूज करना है. ओके, इसके अलावा लेम्डा एंड हायर ऑर्डर फंक्शन है. इसके अलावा एक्सटेंशन फंक्शन है. ओके, तो एक्सटेंशन फंक्शन भी बहुत ही यूज में आते हैं, इसको भी हम कवर करेंगे. ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोटलिन फंक्शन एज एक्सप्रेशन. ओके, तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक डमी फंक्शन बनाया था. ओके, तो डमी फंक्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन थी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से इसको हटा सकते हैं. ओके, और यहाँ पर इक्वल टू असाइन कर सकते हैं. ओके, तो जब भी आपके पास सिर्फ एक लाइन हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एज अ एक्सप्रेशन उसको असाइन कर सकते हो फंक्शन को. ओके, तो इस तरीके से आप फंक्शन को एज अ एक्सप्रेशन बना सकते हो इन कोटलिन. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो हमारा है नेम्ड पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर, वेयर आर, तो इन सबको डिस्कस करते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो कि है आपका कैलकुलेट सम. ओके, कैलकुलेट सम. अब ये फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली ये दो वैल्यू लेगा जो कि इंटीजर टाइप की होगी. ओके, तो यहाँ पर मैं a वैल्यू लेता हूँ जो कि मेरा इंट टाइप की है. ओके, और मैं एक b वैल्यू लेता हूँ जो भी मेरी इंट टाइप की है. ओके, अब इन दो वैल्यू को बेसिकली मैं लूंगा और यहाँ पर क्या रिटर्न करूंगा, बेसिकली यहाँ पर मैं एक इनका सम रिटर्न करने वाला हूँ. ओके, तो यहाँ पर रिटर्निंग टाइप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पर आपको कॉलन लगाना होगा और यहाँ पर आपको रिटर्निंग टाइप लिखना होगा. ओके, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पर यूनिट लिख दूंगा. ओके, तो यूनिट इज वॉइड इन हमारा कोटलिन. ओके, तो जैसा हम जावा में वॉइड यूज करते थे, यहाँ पर यूनिट होगा. ओके, और यहाँ पर एक और टाइप होता है जो कि है एनी. तो एनी इज अ सुपर टाइप ऑफ एवरीथिंग. ओके, तो यहाँ पर जो भी टाइप होगा उसका सुपर टाइप होता है एनी. ओके, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर यूनिट लिख देता हूँ. ओके, तो अभी हम कुछ भी यहाँ पर रिटर्न नहीं कर रहे, तो मैं यहाँ पे यूनिट लिख देता हूँ. अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखूंगा तब भी वो यूनिट ही होगा. ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, a एंड b को लेता हूँ और अब क्या करता हूँ, बेसिकली इनको प्लस करवा के यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ. ओके, तो यहाँ पर कर दिया मैंने a प्लस b. ओके, अब ये मेरे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे. अब मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ से यूज करता हूँ. ओके, तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ. ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर कैलकुलेट जो हमारा सम है उसको कॉल करता हूँ और उसके अंदर मैं a पास कर देता हूँ 5 और b पास कर देता हूँ 7. ओके, अब अगर मैं इसको यहाँ पर रन करूंगा तो हमारा कैलकुलेट सम कॉल होगा विथ 5 एंड 7. ओके, तो यहाँ पर आएगा हमारा रिजल्ट जो है वो आएगा 12. ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा कैलकुलेट सम फंक्शन. ओके, तो इसके अलावा हम कुछ और फीचर देख लेते हैं. तो यहाँ पर मैं कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर रख सकता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर b की कोई डिफॉल्ट वैल्यू रख सकता हूँ. फॉर एग्जांपल b की मैंने डिफॉल्ट वैल्यू रख दी 0.
तो अगर जब भी मैं लाइक यहाँ पर 7 पास नहीं करता हूँ और सिर्फ 5 पास करता हूँ, तो लाइक ये क्या होगा, a की वैल्यू हो जाएगी 5 और b की वैल्यू ये ले लेगा लाइक 0। ओके, अब अगर लाइक मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5। ओके, अब लाइक यहाँ पर मैं नेम्ड पैरामीटर भी यूज कर सकता हूँ। अब नेम्ड पैरामीटर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं पहले b देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ b इक्वल टू 6 एंड a इक्वल टू यहाँ पर 4। ओके, तो इस तरीके से भी लाइक आप यहाँ पर फंक्शन कॉल कर सकते हैं। आप लाइक यहाँ पर आपके वेरिएबल का नेम यूज कर सकते हैं और देन वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उनका ऑर्डर फिर कुछ भी हो सकता है। ओके, अब अगर लाइक मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो द सेम रिजल्ट वी विल गेट द सम ऑफ 2। ओके, तो ये हो गया हमारा 6 + 4 10। ओके, इसके अलावा हमने कवर कर लिया लाइक डिफॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट। ओके, हमने कवर कर लिया लाइक हमारा यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर का कॉन्सेप्ट। अब अगर लाइक मैं यहाँ पर a को डिफॉल्ट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल 0, और b को लाइक यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं बनाता हूँ। ओके, और अगर मैं लाइक इसको यहाँ पर एक ही वैल्यू पास करता हूँ लाइक यहाँ पर 5, ओके, तो यहाँ पर मुझे एक एरर आएगा। क्यों? क्योंकि लाइक ये जो वैल्यू है ये a की कंसीडर करेगा और a की तो डिफॉल्ट वैल्यू है बट b की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे लाइक इसको b की वैल्यू बनाना होगा। ओके, अब लाइक आपको कोई एरर नहीं आएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि है लाइक वेयर आर्ग का कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसके अंदर लाइक मैं एक और वेरिएबल लेता हूं जो कि है वेयर आर्ग। ओके, तो वेयर आर्ग बेसिकली लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट है। ओके, तो यहाँ पर मैं ARR बना रहा हूं लिस्ट ऑफ इंटीजर। ओके, तो अब मैं लाइक यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंटीजर भी पास कर सकता हूं यहाँ पर और उन सबको भी यहाँ पर ऐड करवा सकता हूँ। ओके, तो अभी लाइक मैं वेयर आर्ग को यहाँ पर ऐड नहीं करवा रहा हूँ, मैं लाइक सिर्फ यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट ln, और यहाँ पर कर सकता हूँ मैं लाइक ARR टू स्ट्रिंग। ओके, अब यहाँ पर लाइक मुझे कैलकुलेट सम के अंदर लाइक वेयर आर्ग भी पास करना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं तीनों चीजें पास कर देता हूँ। a की पास कर देता हूँ वैल्यू 5, b की पास कर देता हूँ 6, और वेयर आर्ग में लाइक मैं यहाँ पर एक लिस्ट पास कर देता हूँ। ओके, 1 2 3 4। ओके, तो ये लाइक मेरी ARR के अंदर जाएगा। ओके, अब अगर लाइक मैं यहाँ पर इसको रन करूंगा तो यहाँ पर मुझे लाइक ये पास होते हुए दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर मैंने टू स्ट्रिंग जो फंक्शन है वो ARR पे लगा दिया है, तो यहाँ पर मुझे लाइक इशू आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने टू स्ट्रिंग से टू लिस्ट में चेंज कर दिया है इसको। ओके, तो अब लाइक यहाँ पर पहले ये लिस्ट में कन्वर्ट करेगा फिर प्रिंट करेगा। ओके, पहले लाइक ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन को लाइक यहाँ पे प्रिंट कर रहा था। ओके, तो अब लाइक वी हैव कवर्ड वेयर आर्ग ऑल्सो, तो हम लाइक हमारे फंक्शन के अंदर लाइक नेम्ड पैरामीटर यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर यूज कर सकते हैं, इसके अलावा वेयर आर्ग भी यूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास लाइक दो चीजें और होती हैं, एक होता है लाइक लेमडा इन हायर ऑर्डर फंक्शन और एक होता है एक्सटेंशन फंक्शन। ओके, तो लेमडा जो फंक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो लाइक एक फंक्शन होता है बट उसका नेम नहीं होता है। तो लाइक इसको अगर हम डिस्कस करें तो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करता हूं और यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूं। अब उस फंक्शन को लाइक मैं क्या रख सकता हूं, वेयर रख सकता हूं। उस फंक्शन का मैं नाम रख लेता हूं लाइक माई लेमडा, और इसके अंदर बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं, लाइक बिना नाम का एक फंक्शन बना सकता हूं। उसके लिए मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले ये डिक्लेयर करना होगा कि वो फंक्शन लेगा क्या। ओके, तो यहां पर मैं कर सकता हूं लाइक वो फंक्शन लेगा इंट, और वो रिटर्न क्या करेगा। ओके, तो वो रिटर्न क्या करेगा बेसिकली वो हम लाइक यहाँ पे एरो से दिखाएंगे। तो हमारा लाइक जो लेमडा फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ओके, अब यहाँ पर मैंने लाइक कुछ मिस्टेक करी है, यहाँ पर इक्वल टू की जगह कॉलन लगाना होगा। ओके, तो इस तरीके से आप लेमडा फंक्शन बनाते हैं। लेमडा फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आप लाइक बताते हैं कि ये फंक्शन क्या लेगा, उसके बाद आप ये बताते हैं कि ये रिटर्न क्या करेगा। ओके, इसके बाद आप लाइक इस फंक्शन को बना सकते हैं विदाउट नेम। ओके, तो यहां पर लाइक हमारा लेमडा फंक्शन तैयार हो गया। ओके, अब लेमडा के लिए बेसिकली है क्या,
ये आपका जो वेरिएबल है ये एक लेमडा फंक्शन बन चुका है। ये लेमडा फंक्शन बेसिकली क्या है, एक इंटीजर लेगा, उसके बाद ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। और अब इस लेमडा फंक्शन की जो लाइक डेफिनेशन है वो लाइक आप रख सकते हो आप इन ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, अब आपके पास लाइक यहाँ पर इट दिख रहा होगा। ओके, ये इट बेसिकली क्या है, जो इंट आपने यहाँ पर लिया है वो इट यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, तो लेमडा फंक्शन और हायर ऑर्डर फंक्शन थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ओके, बट अभी लाइक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में जब लाइक आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे लेमडा फंक्शन और हायर ऑर्डर फंक्शन की तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। ओके, तो ये लेमडा बेसिकली क्या होते हैं, इन लेमडा को आप लाइक पास कर सकते हैं किसी दूसरे फंक्शन में, और लाइक इसको आप रिटर्न करवा सकते हो किसी दूसरे फंक्शन में। तो इन लेमडा फंक्शन को आप लाइक एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हो। ओके, तो इसको लाइक अगर मैं जो भी इंट मेरे को मिल रहा है इस लेमडा फंक्शन के अंदर, उसको मैं क्या करूंगा, बेसिकली प्रिंट करवा दूंगा। मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे डायरेक्टली प्रिंट करवा देना है। ओके, और प्रिंट ln यूज कर लेता हूं मैं। ओके, तो मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा, और ये वैल्यू जो लाइक आपके जो यहां पर मिली हुई है लेमडा फंक्शन के अंदर जो इंट मिला हुआ है वो लाइक यहां पर इट है। ओके, तो उस इट को लाइक मैं यहां पर यूज कर लेता हूं। ओके, तो मैं लाइक यहां पर लाइक लिख लेता हूं लेमडा माई लेमडा इज, और यहां पर मैं यूज कर लेता हूं इट। ओके, तो बेसिकली ये इट आपको यहां पर जो हम पास करेंगे लेमडा में वो लाइक ये प्रिंट कर देगा हमारा माई लेमडा फंक्शन। ओके, अब लाइक अगर आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है तब तो आप इट यूज कर सकते हो, बट अगर लाइक आपके पास दो वेरिएबल हुए, फॉर एग्जांपल इंट और इंट, तो आपको लाइक यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा इनका नेम। जो आपने जो वेरिएबल लिए हैं इनका नेम भी लाइक यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो लाइक इनका नेम में लाइक रख लेता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल num1। ओके, पहले का नाम रख लेता हूं num1 जो कि इंटीजर है। ओके, और दूसरे का नाम रख लेता हूं लाइक num2 जो भी लाइक आपका इंटीजर है, और उसके बाद यहां पर एरो यूज कर लेता हूं। ओके, अब लाइक यहां पर आप यूज कर सकते हैं लाइक इट की जगह num1 एंड num2। ओके, तो इस तरीके से लाइक आप लेमडा बना सकते हैं। ओके, अब इस लेमडा को हम यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ओके, तो ये लेमडा आपका लाइक दो लाइक यहां पर वेरिएबल लेता है। ओके, मैं इसको लाइक क्या करता हूं, कॉपी करता हूं, इसको कमेंट आउट कर देता हूं, और अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं सिर्फ यहां पर एक वैल्यू वाला लाइक लेमडा फंक्शन आपको शो करता हूं। ओके, और इसको हटा के अभी सिंपली मैं सिर्फ इट यूज कर लेता हूं। अभी अगर लाइक आपके लिए लेमडा फंक्शन थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो रहा हो तो लाइक आप सिर्फ देख सकते हैं, बाद में जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा। ओके, अभी के लिए मैं आपको लाइक इसका यूज केस समझा देता हूं कि लाइक भाई लाइक हम लेमडा फंक्शन यूज कर रहे हैं। ओके, तो लेमडा तो आपको समझ में आ गया, लेमडा बेसिकली है क्या। लेमडा बेसिकली आपका फंक्शन है बट इसका कुछ नाम नहीं है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए बताऊं तो अभी तक हम क्या करते थे, हम कोई भी एक वेरिएबल बनाते थे। फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया, हमने लाइक रखा यहाँ पर नेम। ओके, हमने नेम रखा और इसको लाइक हमने सिंपली रख दिया कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, और हम इसको लाइक किसी भी फंक्शन के अंदर पास कर सकते थे। बट अब हम क्या करना चाहते हैं, हम किसी भी फंक्शन से पास, अब हम क्या चाहते हैं कि हम किसी भी फंक्शन में लाइक हम एक फंक्शन भी पास कर सकें और किसी भी फंक्शन से एक फंक्शन भी रिटर्न करवा सकें। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लेमडा फंक्शन को यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये लेमडा जो बेसिकली क्या है, ये लाइक आपके एक वेरिएबल की तरह ही है, बट इस वेरिएबल के अंदर आपका फंक्शन है। ओके, तो लाइक अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यहां पर हमारा नेम वेरिएबल था जो कि स्ट्रिंग टाइप का था। अब यहां पर माई लेमडा एक वेरिएबल है जो कि एक फंक्शन है, और जिस तरीके से लाइक नेम स्ट्रिंग टाइप का था वैसे लाइक माई लेमडा यहां पर इस टाइप का है। ये टाइप क्या है, बेसिकली ये इस फंक्शन की टाइप है। ये बता रहा है कि ये फंक्शन लाइक इंट लेगा
और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो जिस तरीके से हमने एक वेरिएबल की टाइप दी थी, उसी प्रकार से हमने एक फंक्शन को टाइप दे दिया कि ये टाइप बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, इंट लेगा और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ओके, इसके बाद हम क्या करते थे, नेम के अंदर कुछ वैल्यू रखते थे। फॉर एग्जांपल मैंने रखा था यहाँ पर रोहित। ओके, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर वैल्यू असाइन करी वेरिएबल को, उसी प्रकार से हमने हमारे फंक्शन की यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी। और वो वैल्यू क्या है कि ये फंक्शन बेसिकली ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर इसको आप कंपेयर करोगे तो ये बेसिकली लेमडा फंक्शन से हम करना चाहते हैं कि हम लेमडा फंक्शन को एज अ वेरिएबल यूज करना चाहते हैं कि हम फंक्शन को भी किसी फंक्शन में पास कर सके और वहां से रिटर्न भी करवा सके। ओके, इसलिए हम लेमडा फंक्शन यूज करते हैं। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया, सिंपली इसका नाम रखा लेमडा फंक्शन का, उसके बाद उसको टाइप दिया एक वेरिएबल की टाइप की तरह। ओके, इसके बाद जैसे हम वेरिएबल को कोई वैल्यू देते थे, उसी प्रकार यहां पर हमने एक ब्लॉक ऑफ वैल्यू दी जो कि हमारे लेमडा फंक्शन की वैल्यू है। ओके, तो अब इस लेमडा फंक्शन को जब हम यूज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो लेमडा फंक्शन हमने बनाया क्यों है? लेमडा फंक्शन हमने इसलिए बनाया है कि इसको हम एज अ वेरिएबल यूज कर सके किसी भी फंक्शन में पास करने के लिए या फिर रिटर्न करने के लिए। ओके, तो जब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट करोगे कोटलिन में, तो कई बार आप लेमडा फंक्शन और हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करोगे। ओके, तो यहाँ पर हमने लेमडा तो डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज लेमडा, बट व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन। तो हायर ऑर्डर फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन है जो कि लेमडा वेरिएबल जो होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिटर्न भी करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं जो कैलकुलेट सम का फंक्शन है विथ लेमडा वो बनाता हूं। तो फंक्शन कैलकुलेट सम विथ लेमडा। ओके, और इस फंक्शन में बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, ए और बी के साथ एक लेमडा भी ले रहा हूं। ओके, तो ए मैंने यहां पर इंट लिया, बी यहां पर इंट लिया और इसके अलावा एक लेमडा फंक्शन भी लिया। ओके, तो वो लेमडा बेसिकली मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं एक लेमडा भी डिक्लेयर करूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा माई लेमडा। अब मुझे माई लेमडा को यहाँ पर बताना होगा कि वो किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ए लिखा, उसका टाइप बताया, बी लिखा, उसका टाइप बताया। उसी प्रकार से मैंने माई लेमडा लिखा और इस फंक्शन का भी टाइप बताना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं कॉलन लिखूंगा और यहाँ पर बताऊंगा कि बेसिकली जो लेमडा फंक्शन है ये एक इंट लेता है। ओके, तो ये एक इंट लेता है और ये क्या करता है, इंट लेके रिटर्न करता है यूनिट, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने लेमडा फंक्शन ऐड कर दिया। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर इसकी बॉडी बनाता हूं तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही ये दिखेगा। तो ये आपका नॉर्मल फंक्शन है कैलकुलेट सम और ये आपका हायर ऑर्डर फंक्शन है। ओके, क्यों? क्योंकि ये एक लेमडा को भी एज अ पैरामीटर ले रहा है। ओके, और लेमडा बेसिकली आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम एक फंक्शन को भी एज अ पैरामीटर पास करना चाहते हैं, तो इसलिए हम एक लेमडा बनाते हैं। ओके, और वो लेमडा बेसिकली क्या होता है, जिसका कोई नाम नहीं होता ऐसा फंक्शन होता है। ओके, तो हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को एज अ पैरामीटर हमने पास कर दिया कैलकुलेट सम विथ लेमडा में। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर वेल सम और उसके अंदर क्या करते हैं a प्लस बी कर लेते हैं। ओके, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो माई लेमडा है उसको कॉल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने माई लेमडा कॉल कर लिया और माई लेमडा में मैंने सम पास कर दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर माई लेमडा क्यों पास किया। हमने माई लेमडा इसलिए पास किया कि कई बार हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम पूरा का पूरा फंक्शन किसी फंक्शन में पास कर पाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जो फंक्शन यहाँ पे पास किया उस फंक्शन को यहाँ पे यूज कर लिया। अब बेसिकली क्या होगा कि जब भी मैं ये सम इसके अंदर पास करूंगा, ये माई लेमडा की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पर लिखी थी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि माई लेमडा की जो बॉडी है वो क्या करती है, उसको जो भी इंट मिला है वो लेती है और उसको माई लेमडा इस प्रिंट करवा देती है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे इस कैलकुलेट सम विथ लेमडा को कॉल करूं तो आपको समझ में आएगा
कि लाइक ये किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ कैलकुलेट सम विथ लेमडा। वो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ लाइक ए की वैल्यू पास कर देता हूँ 5, बी की वैल्यू पास कर देता हूँ 6 और माई लेमडा की वैल्यू पास कर देता हूँ माई लेमडा। जो मैंने अपना लेमडा बना रखा है उसको मैंने इसमें पास कर दिया। ओके, अब अगर लाइक मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो आपको दिखेगा कि लाइक सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद ये फंक्शन यहाँ पर जाएगा, ए की वैल्यू पास करेगा, बी की वैल्यू पास करेगा और माई लेमडा के अंदर ये क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पर इसको यूज कर लेगा। तो ए और बी को इसने प्लस किया, सम बनाया, सम को इसने पास किया माई लेमडा में। अब माई लेमडा क्या है, माई लेमडा लाइक इसकी बॉडी सर्च करेगा और इसकी बॉडी को सर्च करने के लिए यहाँ पे आएगा और ये माई लेमडा की बॉडी देखेगा और उसके अंदर पता करेगा कि माई लेमडा के अंदर हमको प्रिंट एलन करवाना है। तो ये क्या करेगा, माई लेमडा इज 11। ओके, तो दिस इज लाइक लेमडा फंक्शन एंड हायर ऑर्डर फंक्शन। अब इसके अंदर लाइक आप रिटर्न भी करवा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और लेमडा बना देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ माई रिटर्निंग लेमडा। ओके, तो ये लाइक आपको रिटर्न भी करता है कुछ वैल्यू। ओके, तो माई रिटर्निंग लेमडा, और ये लाइक यूनिट की जगह स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ओके, अब अगर लाइक ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो यहाँ पर लाइक आपको स्ट्रिंग वैल्यू सबसे एंड में देनी पड़ेगी। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं प्रिंट नहीं करता हूँ और लाइक यहाँ पर स्ट्रिंग रख देता हूँ एंड में। तो लाइक ये जो लेमडा होगा ये क्या करेगा, आपका ये जो फंक्शन है लेमडा फंक्शन, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। आपको लाइक यहाँ पर रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली इसकी जो लास्ट लाइन होती है उसको ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा। ओके, यहाँ पर तो इसको बेसिकली लाइक हम कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कभी अगर हमको लाइक इस कैलकुलेट सम विथ लेमडा में अगर रिटर्न करना पड़ा कुछ वैल्यू तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर एक और फंक्शन बनाता हूं और वो रखता हूं लाइक कैलकुलेट सम विथ लेमडा, कैलकुलेट सम विथ रिटर्निंग लेमडा। ओके ओके, और इसके अंदर ये जो लाइक आपको रिटर्न क्या करता है, तो ये जो कैलकुलेट सम विथ रिटर्निंग लेमडा एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप हम स्ट्रिंग रख देते हैं। ओके, और ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो ये स्ट्रिंग बेसिकली क्या है जो हमको हमारे माई लेमडा से मिल रही है। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, रिटर्न करता हूं। अब यहां पर मैं माई लेमडा की जगह हमारा माई रिटर्निंग लेमडा यूज कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये जो फंक्शन है वो सिंपल माई लेमडा यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि माई लेमडा तो क्या है, यूनिट पास करता है। ओके, रिटर्न करता है और हमको तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग रिटर्न करवानी है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं, इसका रिटर्निंग टाइप स्ट्रिंग कर देता हूं। ओके, और यहां पर ये जो माई लेमडा है इसको नेम रख देता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो माई रिटर्निंग लेमडा। ओके, और यहां पर मैं कर लेता हूं लाइक माई रिटर्निंग लेमडा। तो अब बेसिकली अगर मैं पूरा फ्लो आपको अगेन समझाऊं तो यहां पर मैं क्या करता हूं, लाइक यहां पर मैं अगेन फंक्शन कॉल करता हूं जो कि है कैलकुलेट सम विथ रिटर्निंग लेमडा। अब ये बेसिकली क्या करेगा, मैं इसके अंदर वैल्यू पास कर देता हूं 5 और यहां पर पास कर देता हूं माई रिटर्निंग लेमडा। ओके, तो बेसिकली ये क्या करेगा, माई रिटर्निंग लेमडा मैंने यहाँ पे पास किया एज अ आर्ग्यूमेंट, ओके, एज अ पैरामीटर, और यहां पर ये क्या करेगा, इसको पता है कि ये जो माई रिटर्निंग लेमडा है ये एक इंटीजर लेता है और स्ट्रिंग को रिटर्न कर देता है। ओके, तो ये क्या करेगा, उस इंटीजर को लेगा और उस इंट को अटैच करके लाइक रिटर्न करवा देगा। ओके, तो ये लाइक आप यूज कर सकते हो माई रिटर्निंग लेमडा हियर। अब अगर लाइक मैं इस फंक्शन को इसका डेफिनेशन पे जाता हूं तो ये क्या करेगा, इस रिटर्निंग लेमडा को लाइक यहां पर रिटर्न के साथ यूज कर लेगा। ओके, तो अब अगर मैं लाइक इसको यहां पर देखता हूं तो मुझे लाइक ये प्रिंट एलन अब यूज करना होगा। तो यहां पर मैं प्रिंट एलन भी यूज कर लेता हूं क्योंकि मुझे एक वैल्यू रिटर्न हो रही है यहाँ पे। ओके, अब मैं लाइक इसको अगर रन करूंगा तो यहां पर आपको ये वाला फंक्शन कॉल होते हुए दिखाई देगा। ओके, जिसके सम की वैल्यू क्या है, 10। ओके, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा माई लेमडा इज 11 एंड माई लेमडा इज 10। हमने यहाँ पर लाइक इसकी रिटर्निंग लेमडा का ये चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माई लेमडा की जगह माई रिटर्निंग लेमडा।
माई रिटर्निंग लेमडा इज, और उसकी वैल्यू पास कर सकते हैं। ओके, अब अगर इसको लाइक हम रन करते हैं तो लाइक आपको दिख जाएगा माई लेमडा इज 11 एंड माई रिटर्निंग लेमडा इज 10। ओके, तो ये हो गया लाइक हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन इन लेमडा। आई नो कि अगर आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड होगा, बट इसको आप अगर जब प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा सा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो आप इसको लाइक डिफरेंट आर्टिकल्स और ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं इसको और क्लियर करने के लिए, और थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आपका लाइक ये क्लियर हो जाएगा। इसका हम लाइक एंड्रॉइड में बहुत जगह पे यूज करते हैं, इसीलिए आपको बहुत यूजफुल रहेगा। ओके, इसके अलावा हम एक चीज और कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो ये लेमडा बनाया था, ओके, माई लेमडा, इसको मैं नाम रख देता हूँ लाइक माई लेमडा 1। ओके, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं बेसिकली कि अगर जब भी हमें कोई लाइक वेरिएबल को जो हमने लाइक लिया है उसको यूज नहीं करना है अगर, तो हम उसकी जगह क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर एक स्लैश लगा सकते हैं। ओके, तो उससे क्या होगा कि बेसिकली हम इसको यूज नहीं करने वाले हैं और हमको कोई इशू नहीं आएगा। ओके, और यहाँ पर हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं। ओके, तो इसको लाइक मैं अगेन बैक उसी स्टेट में रख देता हूँ। ओके, तो ये भी लाइक आप यूज कर सकते हो लेमडा के साथ। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक आपके फंक्शंस, लाइक आपका लेमडा फंक्शन, आपके हायर ऑर्डर फंक्शन। अब आपका बचता है वो है लाइक आपका एक्सटेंशन फंक्शन। ओके, तो एक्सटेंशन फंक्शन बेसिकली क्या होता है, तो उसको समझाने के लिए लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो एक्सटेंशन फंक्शन जो बेसिकली है वो क्या है, एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल इसका जो नाम सजेस्ट कर रहा है एक्सटेंशन फंक्शन, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल इंट मेरे पास एक डेटा टाइप है जो मेरे पास अवेलेबल है, बट अगर मुझे इंट के अंदर कुछ लाइक अपना खुद का फंक्शन बनाना है जो कि लाइक मुझे हमेशा यूजफुल रहता हो, तो क्या मैं वो बना सकता हूं? तो इसको लाइक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग एक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू बनाई, यहाँ पर रख दिया मैंने वेयर, उसका नाम रख दिया str। ओके, तो यहाँ पर मैं लाइक इसको स्ट्रिंग रख लेता हूँ। ओके, तो str मेरी एक स्ट्रिंग है और इसकी जो वैल्यू है वो मैं लाइक रख लेता हूँ स्ट्रिंग। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका नॉर्मल स्ट्रिंग, बट आप चाहते हो कि मेरे को इस str पे एक फंक्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल str से आप डॉट लेंथ तो कर सकते हो, बट आपको लेंथ की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए कि मुझे हमेशा एक फंक्शन हो जो कि इसकी 2x लेंथ दे दे, यानी कि डबल लेंथ। अब इसकी जो लेंथ है उसकी डबल लेंथ मेरे को मिल जाए हमेशा। और ऐसा लाइक आपको कोई भी यूज केस हो सकता है। ओके, लाइक मुझे डबल लेंथ का एक फंक्शन चाहिए जो बेसिकली क्या, इस स्ट्रिंग की लेंथ को डबल करके देता हो। ओके, तो ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो लाइक जो क्लास है वो इनबिल्ट लाइब्रेरीज में लिखी हुई है और उनको मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बट कोटलिन क्या करता है, आपको एक एक्सटेंशन फंक्शन प्रोवाइड करता है, उससे लाइक आप अपना खुद का एक एक्सटेंशन फंक्शन बना सकते हो उस पर्टिकुलर क्लास के लिए। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर एक फंक्शन बना सकता हूं जो कि स्ट्रिंग को क्या करेगा, जो स्ट्रिंग जो हमारी क्लास है उसका एक्सटेंशन होगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग डॉट, यहाँ पर मैं बना सकता हूं लाइक डबल लेंथ। तो हमने डबल लेंथ का एक फंक्शन बना दिया और इसकी डेफिनेशन मैं अपनी डेफिनेशन दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है जो लाइक आपकी str जो लेंथ है ना उसका डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूं लाइक दिस डॉट लेंथ इनटू 2। ओके, तो यहां पर मैं लाइक इस तरीके से रिटर्न कर सकता हूं। ओके, और इसका रिटर्निंग टाइप में रख देता हूं लाइक यहां पे इंटीजर। तो यहां पे मैंने इसका रिटर्निंग टाइप इंट रख दिया है। तो जब भी लाइक ये डबल लेंथ का फंक्शन कॉल हो स्ट्रिंग के अंदर, तो मेरे को लाइक इसकी लेंथ को डबल करके वैल्यू मिल जाए, मैं ये चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, मेरी स्ट्रिंग क्लास को तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता, बट मैं उसके ऊपर एक एक्सटेंशन फंक्शन बना सकता हूं, यानी कि उसको एक्सटेंड करके, स्ट्रिंग को एक्सटेंड करके एक फंक्शन बना सकता हूं और उसमें अपनी कस्टम डेफिनेशन दे सकता हूं। ओके, तो ये मैंने कर दिया। ओके,
इसमें जो लाइक हमको वैल्यू मिलती है वो दिस से हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने दिस डॉट लेंथ इंटू 2 किया, तो अब अगर मैं लाइक इसको प्रिंट करूं तो मुझे लाइक कोई इशू नहीं होगा। तो मैं अपने पूरे प्रोजेक्ट में लाइक ये यूज कर सकता हूं स्ट्रिंग का जो फंक्शन हमने बनाया एक्सटेंशन फंक्शन str.double-length, ये मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूं। ओके, तो अब अगर लाइक मैं इसको रन करूं तो इसके अंदर हमारी जो लेंथ कितनी है str स्ट्रिंग की, वो है लाइक 6, तो ये हमको प्रोवाइड करेगा 12। ओके, इस तरीके से इसके कई सारे यूज है एक्सटेंशन फंक्शन के, जो लाइक आप आगे जाके करोगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी लाइक क्लासेस होती हैं जिनको लाइक आप एक्सेस नहीं कर सकते, उनमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, बट आप कोटलिन के थ्रू उसका एक एक्सटेंशन फंक्शन बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो इंट है, इंट के अंदर मैंने एक एक्सटेंशन फंक्शन बना दिया जो कि है इज इवन, जो कि क्या चेक करेगा कि लाइक कोई भी इंटीजर है वो इवन है या नहीं। तो उसके लिए आप लाइक एक्सटेंशन फंक्शन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये क्या करेगा, एक बुलियन रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर रिटर्न करेगा ये जो भी वैल्यू आपको मिलेगी क्या उसका मॉडुलस 2 के बराबर है या नहीं। ठीक है, दिस मॉडुलस 2 इक्वल 0। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जिस भी इंट के लिए मैं is फंक्शन कॉल कर रहा हूं वो चेक करेगा कि क्या दिस मॉडुलस 2 इक्वल 0 है, यानी कि क्या ये इवन है। अगर ये इवन है तो ट्रू पास कर दो, अदरवाइज फॉल्स पास कर दो। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉल कर सकता हूं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया println, और यहाँ पर मैं करता हूं लाइक 2 डॉट इज इवन, तो मेरे को एक फंक्शन मिल जाएगा 2 डॉट इज इवन का, जिसको कि मैं कॉल कर सकता हूं 2 डॉट इज इवन। अब ये 2 डॉट इज इवन बेसिकली यही फंक्शन है आपका जो आपने एक्सटेंड करके बनाया है इंट क्लास से। ओके, अब अगर लाइक मैं यहाँ पर इसको रन करूंगा तो ये चेक करेगा कि 2 इवन है या नहीं, और लाइक आपको यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये बताएगा कि 2 इज इवन, इसीलिए ट्रू पास कर रहा है। इसकी जगह अगर लाइक मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो ये फॉल्स पास कर देगा। ओके, तो यहाँ पर 1 अगर मैं रखता हूं, ओके, अब इसको अगर मैं रन करता हूं यहाँ पर तो ये क्या करेगा, यहाँ पर फॉल्स पास कर देगा। ओके, तो यहाँ पर आपको मिल गया फॉल्स। I hope you like this video, and if you want more content like this then definitely check out other videos of my channel. So मिलते हैं next video में, तब तक के लिए goodbye.